चलिए, झारखंड के विभिन्न ज़िलों में भाषा को लेकर, स्थानीयता को लेकर के, रोज़गार को लेकर के बड़ी संख्या में जो छात्र हैं, जो नौजवान हैं, जो मूलवासी हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, वो सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर हैं। राजधानी रांची में भी कमोबेश हर दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जाता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये आंदोलन और बड़ा होगा, ये विभिन्न ज़िलों से होते हुए तमाम ज़िलों को ये कैप्चर करेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक मूलवासी छात्र मोतीलाल महतो, जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी भी करते हैं और इस आंदोलन को कहीं न कहीं सहयोग भी कर रहे हैं। मोतीलाल जी, आप चूँकि बोकारो, धनबाद और विभिन्न ज़िलों का दौरा करके आए हैं, और आपको क्या लगा वहाँ पर जो जिन मुद्दों को लेकर सड़क पर लोग उतरे हैं, उनका नज़रिया क्या है? देखिए, हमारा यहाँ भी दो लड़ाई है, एक भाषा की और दूसरा 1932 के खतियान की। भाषा क्या है कि हमारा झारखंड में जो है वो 9 भाषा है। 9 भाषा को 2 भागों में बांटा गया है, जनजाति और क्षेत्रीय। जनजाति का हो गया संथाली, कुड़ुक, मुंडारी, हो और खड़िया, और क्षेत्रीय में हो गया खोरठा, कुड़माली, नागपुरी और पंचपरगनिया। इसी के तहत जब जगन्नाथ मिश्र की सरकार थी, 30 मार्च 1981 को तय किया गया था कि हमारा एक भाषा पे बात नहीं बन पा रही थी, इसलिए झारखंड के लिए 9 भाषा तय किया गया था, है ना, कि इसी के तहत एग्जाम होगा, इसी के तहत वैकेंसी ली जाएगी। तो इस सरकार ने किया कि बाहरी भाषा जो है 7 बाहरी भाषा को इसमें ऐड कर दिया है, जो शामिल कर दिया है। देखिए, भाषा अतिक्रमण किस तरह से होता है उसका बाहरी जो भाषा बोल रहे हैं उसका क्या डेफिनेशन है? बाहरी भाषा का डेफिनेशन है कि यहाँ का डेफिनेशन नहीं है, यानी ये माय कौरवा भाषा की लड़ाई है। माय कौरवा भाषा का मतलब होता है जो हम लोग मैया के कौरवा में सीखते हैं, यानी जिसको सिखाने के लिए जो शिक्षक की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे माय कौरवा भाषा कहते हैं। जैसे जब कोई जन्म लेते हैं तो हम लोग कुछ बोलना नहीं जानते हैं, तो हम जैसे खोरठा भाषी, तो मेरी माँ सिखाई थी बाबू खे भी, बाबू पे भी, तो हम लोग खोरठा सीखे, ये हमारा माय कौरवा भाषा हो गया। इसी भाषा के तहत हमारी पढ़ाई हुई, इसी के तहत हमारी नौकरी लगना शुरू हुई, और यही भाषा के तहत बंगाली का, जैसे बंगाल के लिए बंगाली हो गया, महाराष्ट्र के लिए मराठी हो गया, उड़ीसा के लिए उड़िया हो गया, गुजरात के लिए गुजराती हो गया। उसी तरह से हमारे ये 9 भाषा तय किया गया था। 9 भाषा में बाहरी भाषा को शामिल कर दिया गया। अब क्या था, देखिए, एक प्रोटेक्शन होता है। जैसे हम तो हैं किसानी आदमी, तो जो हम लोग जब खेती बाड़ी करते थे तो हम लोग घोरना घोरते थे। घोरना का मतलब होता है बाड़ लगाते थे कि बाहर का जो छेगरी पटरू है, मतलब बकरी वगैरह है, वो घुस ना पाए, है ना। तो उसी रूपे बाढ़ रूपी भाषा था। कैसे, जैसे हम गोवा का भी एक सब इंस्पेक्टर का फॉर्म आया था, तो उसमें हम भर रहे थे, तो पहले ही फॉर्म में जैसे हम डालने गए वहाँ लिख दिया डू यू नो मराठी एंड कोंकणी, हम बोले नो, तो हमको फॉर्म क्लोज हो गया। बस उसी तरह था झारखंड में कि जैसे पूछता था डू यू नो संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, हो, खोरठा, कुड़माली, नागपुरी, जो बोलता था नो, भाषा क्लोज हो जाता था। ये हमारा रोकने का एक तरीका था। अब है कि 7 भाषा तय कर दिया। अब जो भोजपुरी है, अब वो बोलेगा डू यू नो भोजपुरी या डू यू नो उर्दू, चाहे जो भी भाषा है। हमें किसी भी जात, लिंग, संप्रदाय वगैरह से किसी भी से झगड़ा नहीं है ना। हम चाहते हैं कि हमारा जो भाषा है वो सुरक्षित रहो। तो डू यू नो जैसे बोल देगा हाँ हम उर्दू जानते हैं, हम भोजपुरी जानते हैं, बांग्ला जानते हैं, उड़िया जानते हैं, तो भर सकता है। यानी उड़िया के भी आदमी यहाँ नौकरी ले सकता है, बंगाली भी ले सकता है, जो भी बिहारी है वो भी ले सकता है, यानी सब ले सकता है। क्या बन गया ये? बाबा जी का ढाबा, जो आए सो लेके चले जाइए। हम अपना अधिकार की मांग कर रहे हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। आज जितना भी भाषा है, लेकिन जो शब्दावली इस्तेमाल की जा रही है दोनों पक्षों से, उससे कहीं समाज में विद्वेष भी उत्पन्न हो रहा है। आपने देखा होगा कि भोजपुरी समाज के लोग कहने लगेंगे कि अगर हमको झारखंड में रहते हुए हक और अधिकार नहीं मिलता है तो हमारे ये सेपरेट स्टेट का गठन कर दिया जाए। बहुत अच्छा बात आप कह रहे हैं, सेपरेट स्टेट का गठन किया जाए। हमारे यहाँ के लोग भी वहाँ संथाली बोलते हैं, बिहार में नागपुरी बोलते हैं, खोरठा बोलते हैं। क्या वहाँ मान्यता दे देगा? क्या हम लोग मांग करेंगे वहाँ स्टेट का अलग स्टेट का मांग मिल जाएगा? सोचने वाली बात है। ये लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, ये नहीं चलेगा। अब ये यहाँ तय करना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ परिभाषित करना पड़ेगा खतियान के आधार पर कि यहाँ का लोग कौन है। देखिए, खतियान की मांग हम लोग जो मांग कर रहे हैं, ठीक है, पहला सर्वे हमारा 1908 में हुआ, दूसरा सर्वे 1932 में हुआ, तीसरा सर्वे 1954 में हुआ, चौथा सर्वे 1964 में हुआ। हम कहते हैं कि खतियान आधारित लागू कीजिए, है ना। हम 1932 का खतियान का मांग कर रहे हैं। क्यों? मैट्रिक इंटर आधार नहीं हो सकता किसी भी चीज़ का। आप जो यहाँ 10 साल से रहे हुए वो भी झारखंडी, मतलब इस तरह से हम जो है झारखंडी है, हम भी जाके महाराष्ट्र में रह रहे हैं, गुजरात में रह रहे हैं, तो क्या 10 साल के बाद हमको वहाँ डोमिसाइल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्या हम परिभाषित हो जाएंगे वहाँ का? नहीं होंगे, कभी नहीं। तो हम क्यों दें? समझने वाली बात। तो सरकारों को सोच रहे हैं ना। पिछली सरकार ने जैसे कट ऑफ डेट 1985 तय कर दिया, वर्तमान सरकार अभी भी पशुपेश में है। करना क्या? क्योंकि सरकार के अंदर से आवाज उठती है कि 1932 का खतियान लागू हो। मुख्यमंत्री स्पष्टता के साथ कुछ नहीं कह पाते हैं। जो उसके गठबंधन दल के जो लोग हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, वो कहीं ना कहीं भोजपुरी और मगही का समर्थन करते हैं। तो सरकार खुद ही अंदर से तय नहीं कर पा रही है। देखिए, सरकार कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आसू हो, सबको तय करना पड़ेगा। स्थानीय मुद्दे पर सोचना पड़ेगा। आज उड़ीसा का आप एग्जाम्पल लीजिए,
उड़ीसा में लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव एक ही टाइम में हुआ, लेकिन लोगों ने लोकसभा में किसको चुना? बीजेपी को, और विधानसभा में किसको चुना? वहाँ के क्षेत्रीय पार्टी को। आज साउथ में चले जाइए, वहाँ क्षेत्रीय पार्टी को लोग चुन चुका, क्योंकि वो क्षेत्रीय के लिए काम करता है। तो इसलिए यहाँ के पार्टी को क्षेत्रीय के बारे में सोचना पड़ेगा। आज हर स्टेट है अपने लिए यहाँ के स्थानीय को परिभाषित करके, हमारे साथ छत्तीसगढ़ अलग हुआ, परिभाषित करके 75% लोगों को अपने लोगों के लिए रोजगार के मुहैया कर दिया, प्रावधान कर दिया। हम भी वहाँ फॉर्म भरते हैं, लेकिन जनरल में 25% में। मोतीलाल जी, ये सवाल ये जो वर्षों से झारखंड में रच बस गए हैं, क्योंकि जो आपको पता है कि झारखंड जो एक ऐसा स्टेट है जो मिनरल बेस्ड है, यहाँ पर दूर दराज के लोग आए और यहीं बसते चले गए, तो उनके हक और अधिकार, उनके साथ जस्टिस का क्या होगा फिर? देखिए, हम उसका नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ रोजगार करने आए, आप नौकरी करने आए, कीजिए, कोई मना ही नहीं है, कभी भेदभाव नहीं हुआ है। सरकारी नौकरी नहीं कर सकते? नहीं, सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं 25% पे, 75% पर मेरा अधिकार है। 25% पे आप नौकरी कीजिए। जैसे हम बीपीएससी का भी फॉर्म भरे थे, हम खुद अभ्यर्थी हैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स का, हम वहाँ हम भरे थे, लेकिन हम 25% पे भरते हैं, जनरल में भरते हैं। यहाँ तो सारा सिटी ओपन। आज हम गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का बताते हैं, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट का बताते हैं। 2018 में जब रघुवर दास की सरकार थी, तब वहाँ जब टीचर का वैकेंसी हुआ, उसमें 52 सीट होता था टीचर का, जिसमें से 48 बाहरियों का हुआ। उसका हम रोक की मांग कर रहे हैं, उसकी रोक की मांग कर रहे हैं कि हम। ये इतना जो आंदोलन चल रहा है 2 जिलों में, उसके बाद क्या कुछ लग रहा है सरकार तक बात पहुंची है? सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिएक्शन मिला है? सरकार की बात तो पहुंची है। देखिए, जगन्नाथ महतो हमारे जो मंत्री हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि भाषा वापस लेगी। अब एगो कैलाश यादव है, वो कहता है कि जो है जगन्नाथ महतो जो है वो क्या है, अनपढ़ है, इसको कुछ नहीं आता। हम पूछना चाहते हैं, राबड़ी देवी क्या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी थी, या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वो इंग्लिश में गोल्ड मेडलिस्ट थी क्या? वो भी अनपढ़ थी। आपने कभी सवाल खड़ा किया? आप हर जगह जाके बेइज्जत होते हैं। महाराष्ट्र मराठिया मारना चालू करता है, गुजराती मारना भगाना चालू करता है, तब आपकी बाबा कहाँ चली जाती है? झारखंड का लेलवा, एक जयराम दा बड़ा अच्छा बात बोलते हैं, लेलवा बहु सबके भोजी, वो नहीं चलेगा। मतलब हम लोग थोड़ा शांत हैं, शांत स्वभाव का है, ईमानदार किस्म का है, तो आप लोग चढ़ जाइएगा, नहीं चलेगा। अब रण क्षेत्र सजेगा, कुरुक्षेत्र सजेगा, और जो युद्ध होगा फिर से। देखिए, यही जो शब्दावली है ना, दूसरे पक्ष को कहीं ना कहीं भड़काता है। भड़काते नहीं है, आप हमारे अधिकार को मानने का। देखिए, संविधान का पढ़िए, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ का वाद था, उसमें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे दिया कि आपको भारत में कहीं भी घूमने बसने रहने की आज़ादी है, लेकिन कानूनी अधिकार पाने का इतनी नहीं है। अभी एगो बिहार का आदमी था, वो कह दिया कि 40 साल से हम बिहार में झारखंड में रह रहे हैं, हमको यहाँ अधिकार चाहिए, यहाँ आरक्षण चाहिए। सुप्रीम कोर्ट उसको लताड़ा, 2 लात मारा कि तुमको अधिकार एक ही जगह पे मिलेगा, या बिहार में या झारखंड में। तुमको बिहार में मिल रहा है, झारखंड में नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत जो है एकल नागरिकता वाला देश है, दोहरी डोमिसाइल नहीं चलेगी। ये अमेरिका नहीं है जहाँ दोहरी डोमिसाइल चलेगी। वहाँ भी दोहरा डोमिसाइल में एगो देश का डोमिसाइल रहता है और नागरिकता रहता है, और एक राज्य का रहता है, एक राज्य का रहता है, ना कि राज्यों में भी अलग अलग का नहीं मिलता है। वहाँ भी, यहाँ पर कल राजद कोटे के पूर्व मंत्री हैं सुरेश पासवान, पुराने नेता है, उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर किसी को राज्य से भगाया नहीं जा सकता और उस पर विद्वेष उत्पन्न नहीं करना चाहिए। गलत बात है, इनको पता नहीं है हम भगा कौन रहा है। हम कह रहे हैं कानूनी मान्यता नहीं देंगे, यही तो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं लोग। भगा कहाँ रहे हैं? कौन बोल रहा है भगा रहे हैं? ये बाहरी और भीतरी नहीं हो रहा है? नहीं, क्यों कहीं होगा? अगर बाहरी भीतरी है तो मराठी जो महाराष्ट्र अपना लागू किया है, गुजराती में LKG से लेकर 10वीं तक पढ़ाई होता है, तब फिर वो बाहरी भीतरी खेल रहा है। सब स्टेट फिर बाहरी भीतरी खेल रहा है, पर सब हर स्टेट पक्षपात कर रहा है। बंगाली भी पक्षपात कर रहा है, उड़ीसा भी पक्षपात कर रहा है, मराठी भी पक्षपात कर रहा है, गुजराती भी पक्षपात कर रहा है। अगर भाषा के आधार पर अगर भेदभाव है, भाषा के आधार पर ही सारे राज्यों का गठन हुआ है। आप डाटा चेक कर लीजिए। अच्छा, ये बात सिर्फ भाषा तक है या फिर रोजगार से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है? नहीं, पहले क्या मतलब ये आदिवासी या मूलवासी समाज इसको क्या मतलब अपने लिए अस्मिता के सवाल बनाकर रखा है, या सिर्फ रोजगार तक ये सीमित है? देखिए, भाषा की एक बात बताते हैं, अतिक्रमण कैसे उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, पहले अभी हम लोग क्या कहते हैं? मार्केट। मार्केट से पहले कहते थे बाजार। बाजार से पहले क्या कहते थे? पेठिया। ठीक है, पेठिया को किसने खा गया? पेठिया शब्द को किसने खाया? पेठिया कुड़माली शब्द, उसको किसने खाया? बाजार फारसी शब्द ने, बाजार ने खाया। फिर बाजार को किसने खा गया? मार्क ने, यानी इंग्लिश ने खा गया उसको, इंग्लिश भाषा ने। इसी तरह अतिक्रमण होता चला जाता है। एक भाषा दूसरे भाषा को खा जाती है। इसको मानव ये क्या बोलते हैं, इसको फूड चेन की तरह आप समझ सकते हैं। समझ लिया, आहार चेन किस तरह समझ सकते हैं। जैसे बाघ जो है सियार को खा जाता है, सियार जो है वो बकरी को खा जाता है, बकरी घास को खा। हाँ, उसी तरह से भाषा, जो बड़ी भाषा रहती है वो छोटी भाषा को खा जाती है। मेरा सवाल ये है, जब भाषा को लेकर पूरा झारखंड इतना उद्वेलित है, तो फिर आंदोलन सिर्फ 2 जिलों में क्यों सीमित है? वहाँ तक बाहर क्यों नहीं आ पा रहा? 2 जिलों में नहीं है, 2 जिलों में नहीं है। आप बोकारो धनबाद को देख लीजिए, गिरिडीह मेरा डुमरी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। हम वहाँ भाषा संघर्ष समिति का एकदम किए, पुरजोर किए, इतना बड़ा भीड़ जो कि वहाँ जगन्नाथ महतो एक्शन ले लिए कि हमको टारगेट किया जा रहा है। बगोदर में भी हुआ,
और सरिया में भी हुआ, विष्णुगढ़ हजारीबाग क्षेत्र में पड़ता है वहाँ हुआ, चतरा गिद्धौर में हुआ, जमशेदपुर में हुआ, कोल्हान में स्टार्ट है, अब सिल्ली यहाँ रांची में हुआ। गलत बात है कि एक जगह हो रहा है, हो ही नहीं सकता, पूरा झारखंड में से आकर फैल चुका है। मोतीलाल जी की भाषा को लेकर जो विभिन्न संगठन जो आंदोलनरत है वो एक मंच पर नहीं है, अलग अलग राग अलाप रहे हैं। नहीं, गलत बात है। झारखंड भाषा संघर्ष समिति के तहत ही सब आ रहे हैं, और जो अलग बैनर के तले हैं तो विरोध करने का सबको अधिकार है। आप कैसे रोक सकते हैं? क्या हम आंसू को रोक सकते हैं विरोध करने से? नहीं रोक सकते। क्या हम बीजेपी को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। या जो भी आदिवासी छात्र संघ को हम रोक सकते हैं? नहीं, उसका अधिकार है, वो अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ेगा। अलग अलग ही हम लोग भाषा संघर्ष समिति में, तो मेरा भी और भी कोई बना हुआ पार्टी तो वो भी लड़ेगा, उसकी अधिकार की लड़ाई है। ये किसी एक धर्म, जाति, संप्रदाय या क्षेत्र का लड़ाई नहीं है। ये पूरा झारखंड और झारखंडियत की लड़ाई है। क्योंकि आपसे जब मेरी मुलाकात हुई थी उस दौरान जेपीएससी का आंदोलन चल रहा था और मैं आपको उसी तौर पर रिकॉग्नाइज कर रहा था कि आप जेपीएससी का अभ्यर्थी हैं, लेकिन उस आंदोलन का लगभग समापन हो चुका है, अब भाषाई आंदोलन शुरू हो चुका है। तो आप एज ए छात्र, एज ए स्टूडेंट, एज ए अभ्यर्थी तो इस आंदोलन में कूद पड़े हैं, तो क्या लग रहा है तमाम जो छात्र हैं इसी तरह की सोच विचार रखते हैं या वो फ्यूचर को लेकर, अपने रोजगार को लेकर भी थोड़ा अलग सोचते हैं? नहीं, सारा छात्र आज देखिए जहाँ आंदोलन हो रहा है 80% छात्र है, 80% स्टूडेंट है, क्योंकि उसको पता है 2018 से कभी सोनी कुमारी के केस में फंस जा रहा है, कभी रमेश हांसदा के केस में क्यों फंस रहा है। आप समझ सकते हैं सोनी कुमारी क्या केस की? सोनी कुमारी केस कर दी 11-13 जिला में, अभी सारा वैकेंसी जितना पिछला था रद्द हो गया उसी कारण से। अभी रमेश हांसदा इसमें केस कर चुका है जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल में कि यहाँ का स्थानीय नियोजन नीति बना नहीं, झारखंडी परिभाषित हुआ नहीं, तो आप नौकरी कैसे देंगे? अभी केस कर चुका है, फिर ये केस में फंसेगा, फिर यहाँ लड़का पढ़ते रहेगा और लगेगा ही नहीं। क्या लग रहा है ये सब प्रायोजित है? ये सारा एकदम प्रायोजित है, बाहरी लोगों के द्वारा प्रायोजित है। क्या है कि यहाँ के लड़का अगर कुर्सी में बैठेगा है ना, तो यहाँ की बातें सोचेगा, झारखंड के भविष्य के बारे में सोचेगा, यहाँ के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के बारे में सोचेगा। अभी जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए झारखंडी नहीं बैठे हुए, नहीं सोच ही नहीं रहे। अगर झारखंड को सोचते हैं तो आज देख लीजिए, हेल्थ इंडेक्स देख लीजिए सबसे नीचे, आप एजुकेशन इंडेक्स देख लीजिए सबसे नीचे, वाटर इंडेक्स देख लीजिए सबसे नीचे, पॉल्यूशन इंडेक्स देख लीजिए सबसे ऊपर। मगर झारखंड के जो मुखिया हैं वो तो झारखंडी मूल के, यहीं के माटी के बढ़े हुए हैं, वो तो इन बातों को समझ रहे हैं ना। इनको हाईजेक कर लिया गया है। हाईजेक लोग जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जैसे हमारे जो नीति निर्माता हैं वो लोग बैठे हैं, उन्होंने हाईजेक कर लिए हैं। इनको सही में ना भी मालूम है। इनको कभी शिबू सोरेन के चरणों में बैठ के सीखना चाहिए कि हमने झारखंड कैसे लिया। उनके पिताजी थे 1978 में जंगल काटो अभियान, धान काटो अभियान और पीटो, सौंटो और झोंटो का नारा दिए थे। उन्होंने पटना में एक बहुत बड़ा रैली निकाला झारखंड आंदोलन के समय में। हेमंत सोरेन जी इन चीज़ों को नहीं समझते, नहीं, जान भी नहीं करते हैं। उन्होंने भविष्य में पढ़ा ही नहीं, कभी किताब पढ़ा ही नहीं, कभी उनके चरणों में बैठ के सीखा ही नहीं कि हम लोग झारखंड लिए कैसे। लाखों का बलिदान है, 90 साल का संघर्ष है, उसके बाद झारखंड अलग हुआ है। ऐसे नहीं झारखंड मिला है, उपहार में नहीं मिला है, लूट रहा है स्थानीय के। जहां तक लूट रहा है बाहरी लोगों के द्वारा। आज देखिए कोयला का धुआं हमारे हिस्से में, पैसा किसी और के हिस्से में, हमारे हिस्से में यूरेनियम का रेडिएशन हमारे हिस्से में, पैसा किसी और के हिस्से में। तमाम जो खनिज जहां जिन प्रदेशों में पाया जाता है उनका नुकसान तो उस प्रदेश के लोगों को उठाना पड़ता है, लेकिन उसका बेनिफिट भी मिलता है। ये मिलता है ना, वही तो हम चाह रहे हैं कि हम कोयला का धुआं पी रहे हैं तो हमको बेनिफिट मिलना चाहिए कि नहीं। हम यूरेनियम का रेडिएशन खा रहे हैं तो हमको मिलना चाहिए कि नहीं। आप एक आखिरी सवाल, तो ये जो आंदोलन आपका भाषा के आधार पर, स्थानीयता के आधार पर, खतियान के आधार पर शुरू हुआ, जो आप कह रहे हैं कि विभिन्न जिलों में पहुंच चुका है, राजधानी रांची तक पहुंच चुका है, और इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो ज़्यादातर छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, तो आने वाले दिनों में हम झारखंड को किस रूप में देख पाएंगे? झारखंड एक नया राज्य बन के उभरेगा, एक नवनिर्माण राज्य बनेगा, जिसमें स्वास्थ्य होगी, शिक्षा होगी, रोजगार होगी। यहाँ के लोग स्थानीय परिभाषित होंगे कि झारखंड के कौन है और बाहरी कौन है, ये परिभाषित होगी। वो नवनिर्माण, नव राज्य होगा, नव झारखंड का निर्माण होगा। तो उसमें झारखंड के लोग रहेंगे, एकदम झारखंड के लोग रहेंगे, बाहर के लोग भी रहेंगे, लेकिन 25% पे, 75% में हमारा अधिकार होना चाहिए, जैसे हर स्टेट कर चुका है। तो आपने सुना एक मूलवासी छात्र मोतीलाल महतो जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं और विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। इनके माध्यम से हम एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि झारखंड में जो आम अभ्यर्थी है, जो आम बेरोजगार नौजवान है, वो तमाम अपने भविष्य को लेकर, अपने मुस्तकबिल को लेकर क्या सोचता है और इनकी क्या मंशा है। आने वाले दिनों में झारखंड का स्वरूप क्या होगा, बाहरी भीतरी और भोजपुरी मगही का जो विवाद चल रहा है उसको लेकर किस तरह से आंदोलन आगे बढ़ रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार जागेगी और समाज को जलने से बचाने की कोशिश होगी, समाज को विद्वेष में डालने से कोशिश होगी, बचाने की कोशिश होगी, और तमाम लोगों को मिल बैठ करके, जैसा कल सीपी सिंह भी ने कहा, कि तमाम राजनीतिक दलों को मिल बैठ करके एक बीच का समाधान निकालने की कोशिश होगी। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।